दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना पर पितृपक्ष के दिनों में चुपचाप कुत्ते को खिला दें। एक छोटी सी गुप्त चीज, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे और पितरों का मिलेगा असीम आशीर्वाद। भक्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी में। दोस्तों, आज हम आपको पितृपक्ष के पावन दिनों से जुड़ी एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की गरीबी, दुख और कष्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप पितृपक्ष के दिनों में गुप्त रूप से कुत्ते को सिर्फ एक खास चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन से न केवल पितृदोष समाप्त होगा बल्कि राहु दोस्त, काल सर्प दोष यानी कि सभी दोस्त समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख, समृद्धि और अपार ऐश्वर्य के अधिकारी भी बन जाएंगे। पितृपक्ष के पावन दिनों में चुपचाप कुत्ते को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप पितृपक्ष के दिनों में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर आपके पितृ देवता और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। पितृपक्ष के पावन दिनों में चुपचाप कुत्ते को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी 7 पूतें तक बैठे बैठे खाएंगे। दोस्तों, रूपों, पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है, वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे दूर और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप कुत्ते को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि पितृपक्ष में कुत्ते को गुप्त चीज खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि कुत्ता यमराज का दूत और पितरों का संदेशवाहक माना जाता है। उसे गुप्त रूप से भोजन देने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनके लिए तर्पण पूर्ण होता है और घर में अकाल मृत्यु, रोग, शोक तथा दरिद्रता दूर होकर सुख समृद्धि आती है। भक्तों, व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। पितृपक्ष के दिनों में कुत्ते का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से बेकुत्ते से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि पितृपक्ष एक कहें कि इन पवन दिनों में कर लेते हैं? तो दोस्तों, कुत्ते का उपाय बताने से पहले मैं आपको पितृपक्ष पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि इस बार साल 2025 में पितृपक्ष कब है और इस महीने में किस तारीख को है, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इसी के साथ आपको इन दिनों में पवित्र नदी में स्नान करना है। इस दिन सभी भक्तजन श्री अपने पितृ देवता तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूजा अवश्य ही करते हैं। और जो कि पितृपक्ष में यह खास चीज कुत्ते को खिला है, इस कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके घर में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहती है। एवं क्योंकि कुत्ते को यमराज का दूध माना जाता है, इसलिए भूलकर भी इस वीडियो को छोड़ने की चेष्टा न करें। माताएं एवं बहनों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना। महायोग टीवी एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से, बिल्कुल ही निशुल्क माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसलिए सच्ची हृदय से वीडियो को अभी तक आपने लाइक न किया हो, कमेंट बॉक्स में जयपुत्र डीएन लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए। आज की वीडियो आपका जीवन बदलने की ताकत रखती है। यदि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आज की वीडियो बिना स्किप किया पूरा देख लेना, क्योंकि अब हम आपको वह महत्वपूर्ण, पूर्वक और खास जानकारी बताने जा रही है जो आपको जानना बेहद ही खास और इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को 3 से 4 लोगों के पास शेयर जरूर कर दी,
क्योंकि ऐसा करने से आपकी पितृदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आप और लोगों तक भी भेजेंगे तो उन्हें भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माताएं एवं बहनों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती है और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दे दोस्तों। चलिए हम आगे आपको बताती है कि भक्तों पितृपक्ष की आपको हम बता दे कि दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई है को रहता है, वह दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह वे दिन होते हैं जब हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमारे द्वारा किए गए तर्पण, दान और पूजन को स्वीकार करते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में जो भी पुण्य का कार्य किया जाता है उसका 7 गुना फल मिलता है। इस दिन पितृदेवता की पूजा करने के साथ साथ देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वह अपने पितृदेवता और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। पितृपक्ष में कुत्ते से जुड़ा यह उपाय जरूर हर एक माता बहन को करना चाहिए दोस्तों, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व पितृपूजन पिंडदान का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ, इस दिन पितृ हमारे पूर्वज पृथ्वी पर जरूर आते हैं और घर घर जाकर यह देखते हैं कि हमारे लिए क्या व्यवस्था की हुई है। शास्त्रों में लिखा है कि पितृपक्ष में कौवे से जुड़ा उपाय एवं कुत्ते से जुड़ा उपाय जरूर करना चाहिए। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि सबसे पहले हम आपको बता देती है पितृपक्ष में कुत्ते का इतना महत्वपूर्ण क्यों मनाया जाता है और पितृपक्ष में कुत्ते का विशेष महत्व क्यों है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें, उसके बाद हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि कुत्ते को कौन सी बड़ी गुप्त और खास चीज जरूर खिला देनी चाहिए। पितृपक्ष में कुत्ते की धर्मशास्त्रों में कुत्ते को यमराज का दूत और पितरों का संदेश वाहक बताया गया है। ऐसा विश्वास है कि यमलोक के द्वार पर 4 कुत्ते पहरेदारी करते हैं जो आत्मा को उसके गंतव्य तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में जब हम कुत्तों को भोजन कराते हैं तो यह कार्य केवल दया या सेवा नहीं बल्कि एक धार्मिक कृत्य माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारा अर्पण सीधे पितरों तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। कुत्ते को भोजन कराना पितृदोष निवारण का भी एक सरल और प्रभावी उपाय माना गया है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है तो घर परिवार में अकाल मृत्यु, रोग शोक, कर्ज, कलह और दरिद्रता जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दिनों में कुत्ते को रोटी, दूध, गुड़ या खीर खिलाने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और इन दोषों का निवारण होने लगता है। विशेषकर सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी कुत्ते को खिलाना शनि दोष और अकाल मृत्यु के भय को शांत करता है। यह उपाय परिवार को अचानक आने वाले संकटों और बाधाओं से भी मुक्त करता है। कुत्ते की विशेषता यह भी है कि वह शनिदेव से भी जुड़ा हुआ है। शनिदेव का वाहन कुत्ता माना गया है। जब पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराते हैं तो यह न केवल पितरों की शांति का कारण बनता है बल्कि शनिदेव भी प्रसन्न होकर जीवन की कठिनाइयां दूर करते हैं। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में काले कुत्ते को भोजन कराने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा कुत्ते को अन्न देना दान और करुणा की भावना को भी जागृत करता है। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य पितरों की आत्मा को तर्पण और अन्न देकर संतुष्ट करना है, और जब हम किसी जीव को अन्न देते हैं तो उसका पुण्य फल हमारे पितरों तक पहुंचता है। इसलिए कुत्ते को भोजन कराना पितरों तक हमारे प्रेम और श्रद्धा का संदेश पहुंचाने का सबसे सरल और शुभ माध्यम है। इस प्रकार पितृपक्ष में कुत्ता केवल एक पशु नहीं बल्कि पितरों और यमराज का प्रतिनिधि, शनि का वाहन और हमारे अर्पण को पितरों तक पहुंचाने वाला दूत है। उसे भोजन कराने से पितरों की आत्मा को तृप्ति, दोषों का निवारण
और परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। यही कारण है कि पितृपक्ष के अवसर पर कुत्ते को भोजन कराने की परंपरा आज भी अत्यंत पवित्र और फलदायी मानी जाती है। पितृपक्ष के अवसर पर कुत्ते को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी और पितरों को तृप्त करने वाला माना गया है। किंतु शास्त्रों में एक गुप्त उपाय का विशेष उल्लेख मिलता है कि इस पवित्र काल में कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी जरूर खिलानी चाहिए। यह उपाय सामान्य दिखने वाला है, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और ज्योतिषीय रहस्य छिपा हुआ है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कुत्ता यमराज का दूत और शनिदेव का वाहन माना जाता है। सरसों का तेल शनि ग्रह का प्रतीक है, और जब हम इस तेल से रोटी चुपड़कर कुत्ते को खिलाते हैं तो यह क्रिया सीधे शनि और यम दोनों को प्रसन्न करने वाली बन जाती है। इसका प्रभाव यह होता है कि परिवार में चल रहे पितृ दोष शांत होते हैं, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विशेष रूप से यदि किसी परिवार में बार बार अचानक संकट आ रहे हों, असामयिक मृत्यु की छाया बनी रहती हो या कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हों, तो यह उपाय अत्यंत फलदायी है। सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और कुत्ता उसे ग्रहण कर देवदूत की तरह पितरों तक संदेश पहुंचाता है, जिससे वे संतुष्ट होकर वंशजों के जीवन में सुख समृद्धि का संचार करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह उपाय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि ग्रह की पीड़ा और राहु केतु की बाधाएं भी शांत होती हैं। जब किसी जातक की कुंडली में शनि या पितृदोष होता है तो परिवार में कलह, रोग, दरिद्रता और संतान से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन पितृपक्ष के दौरान कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाने से इन दोषों की तीव्रता कम होती है और जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। इस गुप्त उपाय का महत्व इतना अधिक है कि इसे केवल दान या सेवा का कार्य नहीं, बल्कि पितरों की पूजा का अभिन्न अंग माना गया है। इसे करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रोटी ताजा बनी हो और श्रद्धा भाव से चुपड़ी गई हो, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। कई संत महात्माओं ने भी बताया है कि पितृपक्ष में यदि कोई व्यक्ति केवल इस एक उपाय को पूरे मन से कर ले तो पितरों की आत्मा को गहन शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से परिवार में दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। संक्षेप में कहें तो पितृपक्ष में कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाना ऐसा गुप्त लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय है जो न केवल पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि घर परिवार को हर प्रकार की विपत्तियों से बचाकर सुख, शांति और धन धान्य से परिपूर्ण करता है। पितृपक्ष में कुत्ते को रोटी खिलाना। पितृपक्ष के दिनों में प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। रोटी में घी का लेप करके कुत्ते को देने से माना जाता है कि यह अर्पण सीधे पितरों तक पहुंचता है, क्योंकि रोटी अन्न का प्रतीक है और अन्न ही शरीर को जीवित रखने वाला तत्व है। जब हम अन्न किसी जीव को देते हैं तो यह परोक्ष रूप से पितरों के लिए अर्पण माना जाता है। खासकर काले कुत्ते को रोटी देने से पितरों के साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। इससे घर के दुख, दर्द और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। यदि घर में अकाल मृत्यु या पीढ़ियों से चली आ रही कोई समस्या है तो यह उपाय अत्यंत कारगर है। रोजाना शाम को कुत्ते को रोटी देने से पितरों की आत्मा शांति पाती है और परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। कुत्ते को दूध पिलाना। पितृपक्ष में कुत्ते को दूध पिलाना भी एक बड़ा उपाय माना जाता है। दूध चंद्रमा और शीतलता का प्रतीक है, जो पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करता है। माना जाता है कि रात में जब यमदूत सक्रिय रहते हैं तो उस समय कुत्ते को दूध पिलाने से यमराज का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष भी कम होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या पितृदोष के कारण मानसिक तनाव, अशांति और पारिवारिक कलह रहती है तो यह उपाय अवश्य करना चाहिए। नियमित रूप से पितृपक्ष के दिनों में गाय का दूध किसी कुत्ते को पिलाने से घर का वातावरण शांत होता है, पारिवारिक मतभेद कम होते हैं और रोग शोक से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को गुड़ खिलाना। गुड़ को शुद्धता और मीठे स्वभाव का प्रतीक माना गया है। पितृपक्ष में कुत्ते को गुड़ खिलाने से माना जाता है कि पितरों का आशीर्वाद मिलता है और कड़वाहट दूर होती है।
यदि घर में पारिवारिक तनाव या कटु संबंध रहते हैं तो यह उपाय बहुत लाभकारी है। गुड़ खाने से कुत्ते को ऊर्जा मिलती है और प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश जाता है कि हम अपने पितरों को मधुरता और संतोष अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही यह उपाय पितरों के साथ साथ शनि दोष और राहु केतु के दोष को भी शांत करता है। यदि किसी व्यक्ति की प्रगति रुकी हुई है, विवाह में अड़चन है या नौकरी में बार बार बाधाएं आती हैं, तो पितृपक्ष में कुत्ते को गुड़ खिलाना अत्यंत उत्तम माना गया है। कुत्ते को खीर खिलाना, खीर देवी देवताओं और पितरों का प्रिय नैवेद्य माना जाता है। पितृपक्ष में विशेष रूप से खीर बनाकर पितरों को अर्पित की जाती है। इसी खीर का एक अंश कुत्ते को खिलाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इससे पितरों की आत्मा पूर्ण संतोष पाती है। माना जाता है कि खीर का सफेद रंग पवित्रता और चंद्रमा का प्रतीक है, जो आत्मा को शीतलता प्रदान करता है। यदि परिवार में संतान सुख की बाधा है या संतान पर कोई संकट बना रहता है, तो यह उपाय बहुत कारगर है। पितृपक्ष में हर अमावस्या या मध्य तिथियों पर कुत्ते को खीर खिलाने से न केवल पितरों की कृपा मिलती है, बल्कि घर परिवार में ऐश्वर्य और समृद्धि भी बढ़ती है। कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाना, पितृपक्ष में कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाना एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह उपाय विशेष रूप से पितृदोष और शनि दोष निवारण के लिए बताया गया है। तेल शनि का प्रतीक है और कुत्ता यमराज का दूत माना जाता है। इसलिए जब दोनों का संयोग होता है तो घर से नकारात्मकता दूर होती है। यदि परिवार पर बार बार अचानक संकट आ रहे हों, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हों या शत्रु बाधाएं बनी रहती हों, तो यह उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। पितृपक्ष की अमावस्या या शनिवार को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी कुत्ते को खिलाने से पितरों की कृपा के साथ साथ शनि की कृपा भी मिलती है। इससे अकाल मृत्यु और अशुभ घटनाओं का खतरा टल जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से पितृ नाराज हो जाते हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान पितृ लोहे के बर्तन में खाना बनाने से तृप्त नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि इस दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल न करें। इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें। यह का एक श्रद्धा के दौरान दर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूल कर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल न करें। दो पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि। इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। 3 पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलने, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पिटारी नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पर यदि कोई जानवर साधु आता है तो उनका अपमान ना करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पिता आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें। 5 श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं खटवानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। एक पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। 2 प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटियां और कौन को भी भोजन प्रदान करना चाहिए। इन चीजों की भी है मनाही। ऐसा माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से व्यक्ति को त्रिदोष लग सकता है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपके ये सभी चीजें पितृपक्ष से पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए। इन नियमों का जरूर रखें। ध्यान, पितृपक्ष के दौरान कुछ मांस मदिरा से दूरी बनानी चाहिए। इस अवधि में लहसुन, प्याज रहित सात्विक भोजन ही खाएं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाई। इससे उनकी आत्माएं जल तृप्त होती हैं और आशीर्वाद देती है। इसके अलावा
यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। कर शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लाकर के जलाएं। 5 पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखें वह भोजन बाद में गाय को, कुत्ता आदि को मिला दे। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से यह भजन पितरों तक पहुंच जाता है। 6 प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कारण और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। 7 पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जब अनुष्ठान करें। 9 प्रतिदिन पितृ सूक्त के पिटारी गायत्री का संपूर्ण लगाकर के अधिक से अधिक पाठ करें या करवा। वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। 10 यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है तो उसके साथ उसकी पत्नी का होना भी जरूरी है। इन नियमों का जरूर रखें। ध्यान पितृपक्ष के दौरान कुछ मांस मदिरा से दूरी बनानी चाहिए। इस अवधि में लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही खाएं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें। पितृदोष के उपाय। पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और उनकी तस्वीर के सामने दिया धूप या अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेडिएच की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें। पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। यदि ये उपलब्ध न हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। वहीं पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में और अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाएं और पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो इस सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को खीर का भोग लगाएं। उन्हें दूध और चावल से बना खीर और पूरी अर्पित करें। यदि भोजन चांदी के बर्तन में परोसा जाए तो ज्यादा शुभ होगा। पितरों को खीर पूरी चढ़ाने के बाद 21 कन्याओं और 7 बालकों को खीर पूरी खिलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही घर में धन धान्य आता है। इससे परिवार के लोगों की आय का स्रोत भी बढ़ता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बार बार रिश्ता टूट जाता है, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पितृपक्ष में नारियल का टोटका अपनाएं। इसके तहत चींटियों के बिल के पास 3 नारियल के गोले जमीन में दबा दें। इससे परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है या कोई मनोकामना अधूरी है तो आप पितृपक्ष पर इसके लिए उपाय कर सकते हैं। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसके तहत आपको 1.25 पाव कच्चा दूध लेकर नीम, पीपल और बरगद की त्रिवेणी में अर्पित करना होगा। दूध चढ़ाने के बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी होगी। इस दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपके घर में कोई काफी बीमार है तो आप पितृपक्ष की चतुर्दशी के दिन रोगी के सिरहाने एक लाल पोटली रख दें। थैले में 100 ग्राम गेहूं के दानों के साथ 1 रुपए का सिक्का और एक कील बांध कर रख दें। अब अगले दिन सुबह इस पोटली को पीपल के वृक्ष की जड़ में गाड़ आए। आते समय किसी से कुछ बोले ना। ऐसा करने से जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होगा। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पितृपक्ष में रोजाना पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों को याद करें। ऐसा करने से पितृगढ़ प्रसन्न होते हैं। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष के सोमवार को प्रातः काल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाएं। अब शिवलिंग पर आर्क के 21 पुष्प
कच्ची लस्सी और बिल्व पत्र चढ़ाएं, इससे दोष दूर हो जाएगा। अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं और लाख कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही है तो पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं। साथ ही विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्यों में फंसाव दूर हो जाएंगे। पितृ अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखने से पूर्वज खुश होते हैं। इससे बुरी नजर से भी बचाव होता है। जॉब ऑफ बिजनेस में सफलता पाने के लिए पितृ अमावस्या के दिन कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बताशे और काला तिल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पितृपक्ष की पौराणिक कथा।